क्या आपको ये पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं होता? हाँ, मैं दोबारा बोलती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं होता। ये सच है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत सारे अलग कारण हैं, जैसे फिजिकल एक कारण है, इमोशनल एक कारण है, मेंटल एक कारण है। ये तीन इंपॉर्टेंट मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम इमोशनल पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को समझें और कपल्स के बीच में ये कनेक्शन बढ़ाएं, जिससे हम लोग इस चीज़ को अपने रिलेशनशिप में ऐड ऑन होने से बचा सकें। तो आप लोगों ने सबने सुना है कि अट्रैक्शन हो जाता है जब रिलेशनशिप में चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं या एक तरफ से नहीं मिल रही होती तो इंसान बाहर जाता है। हाँ, जैसे फिजिकल नहीं मिल रही होती और जब उसे इमोशनल नहीं मिलती तो भी वो बाहर जाता है या जाती है। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जब हमारी बॉडी वीक होती है तो हमें जल्दी वायरस अटैक करता है। ऐसे ही जब हमारा इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं प्रेजेंट रिलेशनशिप में, तो बाहर की चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये हम सबके साथ होता है, बट लोगों की इसकी अपनी अपनी समझ है, अपना अपना कंट्रोल है, तो वो उसी हिसाब से उससे बचते हैं या उसमें घुस जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरे साथ बने रहना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। सब लोग फिजिकल अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सब लोग इस गैप्स की बात करें, बट वो 5 चीज़ें क्या हैं जो आपके रिलेशनशिप को इस चीज़ से बचाता है इमोशनल लेवल पे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के 5 इमोशनल कारण मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि मैं आपकी रिलेशनशिप कोच खुशबू खुश ने आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो सुनिए और एंड तक मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो जिसको भी लगता है कि ये कारण उसकी लाइफ में चल रहे हैं तो उसको भी फॉरवर्ड कीजिए। तो पहला कारण जो कपल्स के बीच में इमोशनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ताव देता है या उसको हवा देता है या उसको ज़्यादा प्रवोक करता है, इज एन अजम्पशन। तो अजम्पशन में क्या होता है कि दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे के लिए धारणाएं बना के बैठ जाते हैं। ये लड़की से मिल रहा है तो मीन्स ये गड़बड़ है, ये लड़के से बात करिए, ये अच्छे से ड्रेसअप होके जा रही है तो ये गड़बड़ है। इन अजम्पशंस को आप एक दूसरे से छुपा नहीं सकते। आप बोल नहीं रहे होंगे, बट सामने वाला समझता है, वो आपसे हर तरह से अटैच है, वो समझता है। और जब उसे बाहर कोई कोई बिना इस अजम्पशंस के एक्सेप्ट करता है तो वो वहां अट्रैक्ट होता ही होता है। देखो, अजम्पशंस दिखते नहीं हैं, इनके बारे में बात भी नहीं होता, लेकिन ये वर्क बहुत पावरफुली करते हैं। और ये इतने पावरफुली वर्क करते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन समझ जाइए कि ये वर्क करते हैं। आपके देखने के तरीके से आपका पार्टनर समझ जाता है कि आप इस पे अजम्पशन करें कि अच्छा बाहर जाएगा तो ये इससे बात करेगा या इससे बात करेगा। तो ये चीज़ रिलेशनशिप में फ़र्क डालती है। वाइब्रेशंस रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क डालते हैं। वो देखने से हो, वो सोचने के हो, वो आपके स्पिरिचुअल लेवल पे हो, आपके मेंटल लेवल पे हो, ये सब रिलेशनशिप में फ़र्क डालता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन इज आपकी पुरानी बिलीव्स, आपकी जो पुरानी धारणाएं हैं रिश्तों को लेके, आदमी को लेके, औरतों को लेके। अगर आप आदमी हैं तो आपकी कुछ धारणाएं हैं, क्योंकि आप इतनी लंबी जर्नी, चाहे आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, जब भी आप शादी करते हैं, किसी रिलेशनशिप में आते हैं, आप एक एक सोच लेके उस रिलेशनशिप में घुसते हैं। और अगर उस सोच में कुछ ऐसा है जो रिलेशनशिप के इमोशनल एस्पेक्ट को ब्रेक करता है या उसमें उसको प्रवोक करता है, तो ये चीज़ भी मदद करती है। तो हो सकता है, एग्जाम्पल देती हूँ, कि मेरी पुरानी धारणा एक मेल के लिए ये हो सकती है कि ये लोग तो सबको देखते हैं, इनकी आदत है देखना।
अब अगर मैं इस बिलीफ के साथ अपने पार्टनर के साथ ऑपरेट करूंगी तो मैं हर वक्त डाउट में रहूंगी, हर वक्त डाउट में रहूंगी। और वाइस एंड वर्सा भी, अगर मेरे पार्टनर को ऐसा कुछ लगता है तो वो भी मेरे साथ ओल्ड बिलीफ के साथ मेरे साथ जब रिलेशनशिप में आएंगे तो उनको वही सब दिखेगा, भले ही मैं ना करूं। ये बहुत इमोशनल लेवल पे चीजें हो रही होती हैं, सबकॉन्शियसली हो रही होती हैं हम सब में। तो ये ओल्ड बिलीफ्स, हो सकता है आपने जो सुना देखा वो आपके प्रेजेंट पार्टनर में ना हो, बट अगर आप उसे कंटिन्यूसली सोचेंगे, सुनेंगे और वही देखेंगे, उसी लेंस से देखेंगे, तो वो होगा ही होगा। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट इमोशनल एस्पेक्ट है कि अगर इस रिलेशनशिप में कभी भी आपका एक बार ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, गलती से हुआ या किसी झगड़े में हो गया या पुराना उसका पास्ट आपको पता था और वो आपके दिमाग में बैठ गया, तो भी आपके एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इमोशनल एस्पेक्ट, क्योंकि ट्रस्ट इशू आपको बहुत परेशान करता है, सोने नहीं देगा, सोचवाता रहेगा, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कहीं एक्स से तो बात नहीं कर रहा होगा, कहीं दोबारा से अपने एक्स की तरफ तो नहीं चली गई होगी। ये सारे डिस्ट्रस्ट इशू आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट जब नहीं होता तो कांस्टेंट कंपैरिजन चलता है बैक एंड में, और वो कांस्टेंट कंपैरिजंस कभी आपकी लाइफ में कोई रहा हो या आपने जिसका देखा हो उससे उसको क्लैश करवाता है, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से बाहर अट्रैक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज कि आप अपना रिलेशनशिप किसी और के एक्सपीरियंस पे बिल्ड कर रहे हैं। तो देयर वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन जिसने मुझे बताया कि मेरे साथ तो सब ठीक है, लेकिन मेरे मन में ना एक ये रहता है कि ये चली जाएगी, ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि, और मैंने उससे पूछा कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बोले वो मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उसका 10 साल का रिश्ता था और उनका रिश्ता टूट गया, तो मेरे साथ भी ऐसे हो सकता है, वो किसी और के साथ चली गई तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये वाला इमोशनल पार्ट हमेशा आप जब दूसरों के एक्सपीरियंस से अपने रिलेशनशिप को जिएंगे या दूसरों की तरह आप अपने रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें सोचने लगेंगे तो वो होनी शुरू हो जाती है। बहुत चांसेस हैं कि आपका पार्टनर फिर जाएगा ही जाएगा कहीं और। एंड द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट इमोशनल फैक्टर इज योर इनसिक्योरिटीज। जब भी आपकी इनसिक्योरिटीज अपने रिलेशनशिप में बढ़ेंगी, फियर्स ज़्यादा बढ़ेंगे इमोशनल लेवल पे आपके रिलेशनशिप में, वो आपके पार्टनर से आपको दूर करेगा। और जब भी पार्टनर्स दूर होते हैं तो उनको बाहर सपोर्ट चाहिए होता है। देखो, हमेशा देखा होगा कि जब भी एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ तो वो किसी और के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बहुत ऐसे कहते हैं ना, केमिकल रिएक्शन की तरह है, इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। बट अगर इन 5 चीज़ों को हमने अपने रिलेशनशिप पे फोकस करके थोड़ा बहुत चेंज कर दिया और आउटर वर्ल्ड का एग्जाम्पल ना लेके, अजम्पशंस ना बना के, इनसिक्योर ना होके, फियरफुल होके ना होके, और दूसरों के बेसिस पे अपना रिलेशन ना चला के, तो रिलेशनशिप काफ़ी ब्यूटीफुल बन सकता है। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल बाहर होने से आप अपने पार्टनर, खुद जाने से या अपने पार्टनर को भी सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर सेव कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अपने इमोशनल फैक्टर्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका इमोशनल फैक्टर कहाँ आपको परेशान करता है, जिससे हम उस पर भी बातचीत कर सकते हैं।